I am Ananya Shrivastava and welcome to our YouTube channel V for Innovative. Public Provident Fund, जिसे हम PPF भी कहते हैं, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा रास्ता है। PPF इंडिया में ईयर 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका एम था कि आपके साल भर की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में सेव कर इस पर रिटर्न मिल सके। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक्स सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद आप उसमें 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हर साल जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको सेविंग 0.1% का इंटरेस्ट मिलेगा और तो और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें आपको कम से कम 15 सालों तक इन्वेस्ट करना होता है और अगर आप आगे भी चाहते हैं तो इसके बाद भी इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ईईई के अंडर आता है, यानी कि ट्रिपल ई के अंडर, जिसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता और जो पैसा आपको रिटर्न मिलता है उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। यही सब बेनिफिट्स है जिसके चलते लोग अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएफ में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और तो और ये भी कि आप ऑनलाइन अपना पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल। सबसे पहले तो आप अपना पीपीएफ कैलकुलेटर खोल लीजिए। इस कैलकुलेटर को एक्सेस करने की जो लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है और मैंने एचडीएफसी बैंक का पीपीएफ कैलकुलेटर खोला हुआ है। यहाँ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीपीएफ में कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ डिपॉजिट अमाउंट मैं 500 से 1.5 लाख रुपए तक डाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पूरा जो अमाउंट डालूंगी वो 1.5 लाख रुपए डालूंगी। नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, यानी मैं हर साल कितने डिपॉजिट करूंगी। अगर मैं 12 डिपॉजिट करती हूँ तो मैं 12,500 रुपये हर महीने डिपॉजिट करूंगी, लेकिन मैं यहाँ एक ही डिपॉजिट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक लिख दिया है। ड्यूरेशन इसकी 15 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 7.1% मिलेगा। मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेच्योरिटी अमाउंट जो पूरा आया है वो 40,68,208 रुपीज़ आया है। जो टोटल डिपॉजिट्स मैंने किए हैं वो 22,50,000 है और जो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो रहेगा 18,18,209। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे ये टेबल भी दिया है कि कितने ईयर्स में मैं कितना डिपॉजिट करूँगी तो मैंने कितना इंटरेस्ट पाया है और बैलेंस्ड अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना आएगा। आप यहाँ एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ओपनिंग बैलेंस यहाँ खुद आ जाता है। एक्सटेंशन टाइप में विदाउट डिपॉजिट्स और विद डिपॉजिट्स। अब जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है, तो अगर आप नहीं चाहते कि ये आगे कंटिन्यू रखना तो इसको विदाउट डिपॉजिट करें, लेकिन आप चाहते हैं कि डिपॉजिट्स आप 15 साल के बाद भी करते रहें तो विद डिपॉजिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना डिपॉजिट अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ अपना डिपॉजिट अमाउंट 25,000 डाल देती हूँ। नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर 12 है। एक्सटेंशन पीरियड 5 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, टोटल डिपॉजिट और टोटल इंटरेस्ट मुझे यहाँ दिखा दी जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। अब नेक्स्ट आता है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। ऑफलाइन ओपन करने के लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा। वहां आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ में एक फॉर्म फिल कर जमा करना पड़ेगा। आपका अकाउंट ऐसे ओपन कर दिया जाएगा जिसके साथ आपको एक पासबुक भी दी जाएगी। और ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग में जो लॉगिन होता है उसको करना होगा। इसे आप अपने ब्राउजर पर खोल लीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन कर इसमें आपको अकाउंट का सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीपीएफ का एक बैनर आ जाएगा। अगर बैनर बाय एनी चांस नहीं आता है तो आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपको बैनर दिखाई देगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के नाम से, या फिर आप ऑफर्स पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वो बैनर दिख जाएगा।
अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका नाम, कस्टमर आईडी, पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर आ जाएगा। आपको बस इनिशियल पेइंग अमाउंट डालना पड़ेगा जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ डाल दूं कि मुझे करना है ₹25,000 डिपॉजिट, तो इसके बाद देखिए नॉमिनी ऐड करने का एक ऑप्शन आता है। अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल्स फिल करने के लिए आपको दिखा दी जाएगी। जैसे नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन की आपका उस नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, एड्रेस, स्टेट, सिटी, कंट्री और पिन कोड, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे और कैप्चा कोड जो दिया गया हुआ है उसे एज इट इज फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पेज खुलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट हो गया है और एक दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। याद रखें कि नॉमिनी ऐड कर दे ताकि अगर बाय एनी चांस उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। ये सबमिट करने के बाद आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जिसमें जहां आपने सेविंग्स अकाउंट शो हो रहा होगा वैसे ही इसके नीचे पीपीएफ अकाउंट शो होगा, और जैसे यहाँ सेविंग अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा होगा वैसे ही वहाँ पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस भी शो होगा और यहीं से आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्ट पर क्लिक करेंगे, वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा फंड्स ट्रांसफर टू ओन अकाउंट, और उसके बाद एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपका ट्रांसफर फंड टू पीपीएफ, उस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट शो होगा और आप यहीं से अपने सेविंग अकाउंट में से पीपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप अपना ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसका नेट बैंकिंग लॉगिन कर रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी ऑप्शन पर जाकर आपको न्यू पीपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना है। एक फॉर्म खुल जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप किसी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं जो कि एक माइनर है तो माइनर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, ब्रांच कोड डालेंगे जिस ब्रांच में भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे, ब्रांच नेम आ जाएगा। अब नॉमिनीज की डिटेल डालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप टोटल 5 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। आपको नॉमिनी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इसमें कितना परसेंटेज डालेंगे आप कि किसको आप कितना परसेंटेज का नॉमिनी बनाना चाहते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। आप प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, पीपीएफ रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट करेंगे। ये पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा, उसे ओपन करेंगे। प्रिंट करेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे आप अपनी, फिर आप अमाउंट डालेंगे जिसे आप जमा कर इसे ओपन करना चाहते हैं और नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे और अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपनी ब्रांच में सबमिट कर देंगे और एक दिन के अंदर ही आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक में आपको कहीं भी एप्लीकेशन सबमिट करने की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट अप्लाई कर यहाँ एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जबकि बाकी बैंक्स में आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर डॉक्यूमेंट्स लगाकर ब्रांच में जमा करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन और बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अभी भी इतना सब जानने के बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।